नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनील कुमार बालियान, एडिशनल मेडिकल डायरेक्टर यथार्थ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, आज 24 मार्च 2023 का ये दिन वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे के रूप में मनाया जाता है। WHO ने 24 मार्च को वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे के रूप में मनाया गया है। और आज के दिन इसकी जो हमने थीम रखी है वो रखी है कि वी कैन एंड टीबी। हम टीबी को ख़त्म कर सकते हैं। टीबी एक ऐसी बीमारी है जो बहुत ही कॉमन है आजकल, और इसको ख़त्म करने के लिए हमारी राज्य सरकार और भारत सरकार भी लगातार गाइडलाइन इशू करती रहती है। लेकिन इसकी जानकारी हमारे जन जीवन के लोगों तक पहुंचना ये काफ़ी ज़रूरी है। टीबी क्या होती है, इसके क्या लक्षण हैं, इससे बचाव कैसे किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। ट्यूबरकुलोसिस, जैसा कि हम सभी जानते हैं, ये जब बीमारी आई थी लगभग 1950 के आसपास से स्टार्ट हुई थी। 1962 में पहला ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम भारत सरकार ने इसका चलाया था। तब ये बीमारी लाइलाज थी, इसका कोई भी इलाज नहीं था। जिन मरीजों को ये बीमारी होती थी उनको अलग रूम में बंद कर दिया जाता था, क्योंकि इसको 6 बीमारी भी बोलते थे, एक दूसरे से लगने वाली बीमारी भी बोलते थे। तो एक अछूतो जैसा व्यवहार उन मरीजों के साथ किया जाता था। बट जैसा कि हम सभी जानते हैं, मेडिकल साइंस बहुत ज़्यादा तरक्की कर रही है, लगातार नई रिसर्च हो रही है, नई नई दवाइयाँ आ रही हैं, और हमें ये कहते हुए बड़ा गर्व है कि अब टीबी ट्यूबरकुलोसिस का पूर्णतः इलाज संभव है। बस हमें सचेत रहने की आवश्यकता है। इसके सिम्टम्स जो होते हैं उनको जल्दी से जल्दी पहचानने की आवश्यकता है। सिम्टम्स में बहुत ज़्यादा उसमें ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। बहुत छोटे से सिम्टम कहीं ना कहीं टीबी का रूप ले लेते हैं, और हम उन सिम्टम को इग्नोर करते रहते हैं। और जब हम इनको इग्नोर करते रहते हैं तो ये टीबी हमारे लंग का बहुत बड़ा पार्ट ले लेती है। सामान्यतः ये माना जाता है कि टीबी जो है फेफड़ों की बीमारी है, लेकिन ऐसा नहीं है। टीबी फेफड़े ही नहीं, बाकी ऑर्गन को भी अफेक्ट करती है। टीबी पेट में भी हो सकती है, टीबी ब्रेन में भी हो सकती है, टीबी लिम्फ नोड्स में भी हो सकती है, और टीबी शरीर के किसी भी पार्ट में हो सकती है। ये एक टाइप का बैक्टीरिया होता है जो जिस पार्ट में जाके अपनी संख्या बढ़ाता है और वहाँ पर इसके अपने सिम्टम्स देता है। बट हाँ, ऐसा कहना भी गलत नहीं होगा कि मूलतः ये जो है टीबी लंग्स की ही बीमारी है। लगभग 80 to 90% केसेज जो होते हैं वो लंग्स को ही इन्फेक्ट करते हैं। ट्यूबरकुलोसिस के जो लंग की ट्यूबरकुलोसिस होती है, जिसको हम मेडिकल भाषा में पुल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, उसके बहुत ही आसान सिम्टम होते हैं। सबसे पहला सिम्टम इसमें खांसी होता है। खांसी और खांसी में बलगम आना इसका सबसे पहला सिम्टम होता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि अगर किसी को 2 हफ्ते से ज़्यादा की खांसी है और उसमें बलगम आ रहा है तो वो कहीं ना कहीं तुरंत अपने निजी चिकित्सक के पास जाएं और एक एक्सरे कराएं। तो इसका जो पहला सिम्टम होता है वो कफ है। कफ के साथ इसमें इवनिंग राइज टेम्परेचर होता है। शाम को हल्का बुखार जैसा लगने लगता है, और बुखार भी 100-101 के आसपास रहता है। लो ग्रेड फीवर इसमें होता है। जो कफ है उसका कलर, जो बलगम आता है उसका कलर इसमें सामान्यतः येलो कलर का होता है। जो नॉर्मल कफ होती है, अगर हम नॉर्मल खांसी और टीबी की खांसी में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो उसमें एक बड़ा डिफ्रेंशिएशन ये भी होता है कि येलो कलर अगर कफ आ रहा है तो चांसेस हैं कि आपको टीबी हो सकता है। कफ के साथ साथ इसमें बॉडी का वेट लॉस होता है। सडनली अगर 2 से 3 महीने के अंदर आपका 5 से 10 kg के वेट लॉस होता है तो ये भी एक इसका मेन सिम्टम माना जाता है। तो 3 इसके मुख्यतः सिम्टम होते हैं। सबसे पहला सिम्टम होता है खांसी आना, और खांसी लंबे समय से रहना, मोर देन 2 वीक्स के लिए खांसी रहना, खांसी में बलगम आना येलो कलर का। दूसरा सिम्टम होता है वेट लॉस होना, छोटे अंतराल में 3 से 6 महीने के अंतर में आपका 5 से 10 किलो के करीब वजन घट जाना, और साथ में इसमें बुखार आना, इवनिंग राइज टेम्परेचर हम जिसको बोलते हैं वो आना, इसके इनिशियल सिम्टम होते हैं। बहुत हल्की सी जांच से हम इसका पता लगा सकते हैं। हर जगह इसकी जो हमारी सरकार है और राज्य सरकार है ना, उन्होंने इसकी गाइडलाइन बनाई हुई है। इसके डॉट सेंटर बनाए हुए हैं। हर एक CHC PHC पर इसकी दवाइयाँ उपलब्ध हैं। अगर हम इसका कंफर्म करने के बाद इसका इलाज कराते हैं तो ये पूर्णतः 100% क्योरेबल डिजीज है। लेकिन जैसा कि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है और भारत में अभी हम डेवलप नेशन की तरफ जा रहे हैं, तो हमारे केस में टीबी के बहुत ज़्यादा केसेज हैं। WHO का डेटा माने तो
लगभग 9.6 मिलियन केसेज पर ईयर हम डिटेक्ट करते हैं। और हमारी भारत सरकार ने अभी एक नया कार्यक्रम स्टार्ट किया है जिसको हम बोलते हैं रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। इसके तहत हमने टारगेट रखा है कि सन 2025 तक कहीं ना कहीं हम इस टीबी की रोकथाम पूरी तरीके से कर पाएंगे। जो केसेस डिटेक्ट होते हैं उनमें हमने टारगेट रखा है कि 90% पेशेंट्स को हम पूर्णतः ठीक कर पाएंगे, और जिनका भी स्प्यूटम पॉजिटिव आता है, बलगम में टीबी की जांच पॉजिटिव आती है, उनको भी हम 100% इसमें मोर देन 85% इसमें क्योर कर पाएंगे। तो इसके सिम्टम जैसे कि मैंने बताया, अगर आपको फेफड़े की टीबी है तो मूलतः खांसी से स्टार्ट होता है। वहीं अगर आपको पेट की टीबी है तो पेट की टीबी के सिम्टम थोड़े से अलग होते हैं। इसमें जो हमारी बाउल हैबिट्स है, जो हमारी आंतों की चाल है, वो चेंज हो जाती है। कभी दस्त लगना, कभी पेट रहना, वेट रिड्यूस हो जाना, भूख न लगना, ये इसके सामान्यतः लक्षण होते हैं। वहीं अगर किसी को ब्रेन की टीबी होती है तो उसके लक्षणों में दौरा पड़ना, गर्दन में स्टिफनेस हो जाना, हाई ग्रेड फीवर रहना, ये सारे सिम्टम्स होते हैं। अगर कोई घाव काफ़ी लंबी समय से कि शरीर का पर कहीं भी घाव है और काफ़ी लंबे समय से वो ठीक नहीं हो रहा है और बार बार उसमें पस पड़ रही है, तो उसमें भी आशंका रहती है कि आपको टीबी हो, तो उसकी भी नियर बाई डॉक्टर के पास जाकर जांचें कराएं। एक टीबी होती है लिम्फ नोड की ट्यूबरकुलोसिस, और लिम्फ नोड हमारे गले में सबसे पहले देखे जाते हैं। तो गले में अगर गांठें हैं और काफ़ी लंबे समय से गांठें हैं तो उसके लिए भी जाकर टीबी की उसमें जांच कराएं। इसकी जांच सरकारी केंद्रों पर उपलब्ध है और जो फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध है। अगर हम इसकी जांच कराते हैं तो हम कहीं ना कहीं जल्द से जल्द इसको ख़त्म कर सकते हैं। इसके बचाव के लिए हमें क्या क्या करना है, जैसा कि हमने देखा 2021 में कोविड के केसेस काफ़ी बढ़े थे। जब कोविड बढ़ा था तो सभी लोग कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करते थे, मास्क लगाते थे, एक दूसरे से डिस्टेंस बना के जो है बात करते थे। ऐसा ही ट्यूबरकुलोसिस में होता है कि अगर हम जो भी वोल्नरेबल लोग हैं जिनको टीबी होने के ज़्यादा चांसेज हैं, अगर वो मास्क लगाकर रखेंगे, एक दूसरे से दूरी बनाकर रखेंगे, सफाई का ध्यान रखेंगे, तो कहीं ना कहीं हम जो इसकी चेन जहाँ से ये ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया स्टार्ट होता है उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, उसको हम रोक सकते हैं। तो जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर था, अगर हम उसको टीबी अप्रोप्रिएट बिहेवियर बना लेते हैं तो कहीं ना कहीं हम इस बीमारी पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, जिन लोगों को ये ज़्यादा खतरा रहता है, जिन लोगों को होने का चांस इसको ज़्यादा रहता है, हम टीबी को बोलते हैं लो सोशल इकोनॉमिक कंडीशन। जो लोग गरीबी रेखा या उसके आसपास रहते हैं, जहाँ पर गंदगी ज़्यादा होती है, जहाँ पर गंदगी ज़्यादा होती है वहाँ पर जो है ये बैक्टीरिया बड़ा ही जल्दी पनपता है, और उन लोगों की इम्यूनिटी भी वीक होती है। खान पान उस स्तर का नहीं होता है जिसके कारण से उनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है और ये बैक्टीरिया बड़ा जल्दी उनको पकड़ लेता है। वहीं वो वर्कर जो घरों में पॉलिश का कार्य करते हैं, पेंट का कार्य करते हैं, उन लोगों को इसका होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। तीसरे, वो वर्कर जो फैक्ट्रीज में काम करते हैं और जो उन फैक्ट्रियों में जहाँ पर स्मोक ज़्यादा होता है, जहाँ पर जैसे कि एशियन पेंट की फैक्ट्री है, बाकी पेंट्स की फैक्ट्री हैं, उनमें जहाँ पर कोल माइन है, उनमें जहाँ पर सिलिकॉन डस्ट वगैरह होता है, उन लोगों में इनके होने का ज़्यादा खतरा रहता है। और साथ में वे पेशेंट्स भी स्पेशल ध्यान रखें जिनको कोविड कैटेगरी 3 हुआ था, लेवल 3 कैटेगरी का कोविड जिनको हुआ था, जिनके लंग 24 से 25% के आसपास डैमेज थे, जिनका सीटी स्कोर 25 के आसपास डैमेज था, उनको भी इसको होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अगर हम सब साथ मिलकर ये प्रण ले कि हम टीबी को हरा सकते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपनी भारत सरकार और WHO का जो इस बार इसको लेकर थीम है, येस वी कैन एंड टीबी, हम सब इसकी जानकारी, नॉलेज बढ़ाकर इसको एंड कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।